एवेंजर्स डूम्सडे की फुटेज कुछ दिन पहले ट्विटर पर लीक हुई थी। फुटेज काफी ज्यादा लो क्वालिटी की थी, उसके ऊपर मल्टीपल वाटरमार्क्स भी थे, बट सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये लीक एकदम रियल था, क्योंकि जिस अकाउंट ने सबसे पहले इस लीक को शेयर किया था मार्वल ने उसे टेक डाउन कर दिया था। बट स्टिल कई सारे अकाउंट्स हैं जिनके पास ये फुटेज है और वो इसे इंटरनेट के ऊपर सर्कुलेट कर रहे हैं। और मार्वल भी हर एक पोस्ट और अकाउंट को टेक डाउन नहीं कर रहा है, क्योंकि हर एक घंटे में कोई न्यू अकाउंट इस लीक को पोस्ट कर देता है। बट गाइस, आज हमारे पास इस लीक फुटेज के 2 HD शॉट्स हैं। ये प्रीवियस लीक के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा क्लीन है एंड आई एम सॉरी, कॉपीराइट रीजंस की वजह से मैं आपको इन फोटोज को इस वीडियो में नहीं बता सकता। बट अगर आप ट्विटर खोलेंगे तो वहाँ पर ये 2 फोटोज अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट करना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। बट स्टिल इन 2 HD फोटोज से जुड़ी सारी डिटेल्स को हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। नाउ अगर आपने प्रीवियस वाली लीक फुटेज देखी है तो ये न्यू फोटोज उन्हीं सीन्स की हैं। यहाँ पर आप सारे एवेंजर्स, एक्स-मैन एंड फैंटास्टिक फोर को एक सर्कल में टीम अप करते हुए देख सकते हैं। पहली फोटो में हमें यहाँ पर स्टीव रॉजर्स, थॉर एंड सैम विल्सन का क्लोजअप शॉट देखने को मिला है। साथ में बैकग्राउंड में शैंग-ची एंड मिस्टीक भी प्रेजेंट हैं। एंड देन दूसरा वाइड एंगल वाला शॉट है जहाँ पर सारे कैरेक्टर्स टीम अप करके एक सर्कल में खड़े हैं, इंक्लूडिंग येलेना बेलोवा, गैम्बिट, नाइटक्रॉलर, मिस्टीक, साइक्लॉप्स, स्टीव रॉजर्स, बीस्ट, और शैंग-ची, सैम विल्सन एंड मिस्टर फैंटास्टिक। इन फोटोज के ऊपर कुछ वाटरमार्क्स भी हैं जिन पर लिखा हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ मार्वल स्टूडियोज, डू नॉट डुप्लीकेट। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट रखने का कॉशन दिया गया है, बट बहुत देर हो चुकी है क्योंकि ये पूरी फुटेज ही लीक हो गई है। नाउ गाइस, क्योंकि ये 2 HD फोटोज हैं तो इनमें कई सारी एडिशनल डिटेल्स भी हैं जिनके बारे में अब हम बात कर सकते हैं। पिक्सेलेटेड वीडियो में ये विजिबल नहीं थी, बट नाउ वी कैन सी देम। पहले आप यहाँ पर स्टीव एंड थॉर के बीच में एक वाटर फाउंटेन को नोटिस कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये एक्स मैंशन के फ्रंट का कोर्टयार्ड है। एंड इन HD फोटोज में हमें हीरोज के बैकग्राउंड में 3 या 4 सेंटिनल्स भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। एंड नाउ गाइस, मैं यहाँ पर आपको कुछ प्रीवियस लीक्स दिखाने वाला हूँ जो इन न्यू लीक्स को सही साबित करते हैं। क्या आपको अनबॉक्स PhD की 1 साल पुरानी डूम्सडे की ये लीक सेट फोटो याद है, जहाँ पर वही सेम फाउंटेन हमें सेट पर दिखाई दे रही हैं? आप नोटिस कर सकते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर ये भी कंफर्म हो गया है कि डूम्सडे के सेट पर जो ये गड्ढे हैं वो इंकर्जन्स नहीं है। हमें लगा था कि ये इंकर्जन्स हैं, बट नहीं, ये सेंटिनल्स की वजह से यहाँ पर हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर सेंटिनल्स डीएक्टिवेट होकर जमीन के नीचे दबे हुए हैं और डॉक्टर डूम उन्हें रिवाइव करने वाला है। तो सेंटिनल्स जब वापस से एक्टिवेट होंगे तो वो जमीन फाड़कर ऊपर आने वाले हैं और ये गड्ढे उसी की वजह से होंगे। एंड अनबॉक्स PhD की इस फोटो में जो ब्लू कलर के बड़े बड़े फिगर्स यहाँ पड़े हुए हैं वो एक्चुअली सेंटिनल्स के बॉडी पार्ट्स हैं। तो ये सेंटिनल्स वर्सेस हीरोज की फाइट के बाद का सीन भी हो सकता है जहां पर उन्होंने सेंटिनल्स को डिफीट कर दिया हो। बट मानना होगा कि ये पुराने लीक्स भी अब इन न्यू लीक्स के साथ कनेक्ट होना शुरू हो चुके हैं और चीजें सेंस बनाने लगी हैं। गाइस, ये सीन जो लीक हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है। ये ट्रेलर का सीन भी नहीं है, ये मूवी का एक मेजर फाइटिंग सीक्वेंस है। एंड लीकर्स ने कहा है कि उनके पास डूम्सडे के अभी बहुत सारे लीक्स पड़े हुए हैं, तो अगले कुछ महीनों में ये एक एक करके ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। बट फिलहाल इन लीक्स में हमें अपने कैरेक्टर्स के लुक्स के बारे में बात करनी होगी, क्योंकि कुछ हीरोज यहाँ पर बिल्कुल ही अलग अवतार में हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस लीक में अगर आप नाइटक्रॉलर के बालों को नोटिस करेंगे तो उसके बाल कम्प्लीटली व्हाइट हैं। एक टाइम पर वो एक यंग ब्लू ट्विंक हुआ करता था, बट नाउ ही इज अ सीनियर सिटीजन। एंड अपने हाथों में उसने अपनी वो फेमस पायरेट स्वॉर्ड्स पकड़ी हुई हैं जिनके लिए नाइटक्रॉलर फेमस है। एंड स्टीव रॉजर्स का भी यहाँ पर काफी फनी लुक है, जो कि इन हीरोज के बीच में एक रैंडम डूड की तरह लग रहा है। उसने एक अपनी ब्लैक टी-शर्ट डाली हुई है, ब्राउन कलर की जीन्स है एंड साथ में एक बेल्ट। हाथ में उसने हैमर पकड़ा हुआ है, बट मुझे लगता है कि स्टीव को यहाँ पर थोड़ा सा बढ़िया लुक दिया जा सकता था। मे बी एक ब्लैक जैकेट रहती तो वो और अच्छा लगता। एंड सैम विल्सन ने अपनी शील्ड पकड़ी हुई है, तो कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन ही है। नाउ इन लीक्स का ट्विटर के ऊपर वायरल होने के बाद मैं काफी सारे मार्वल फैंस को इनके ऊपर हेट करते हुए भी देख रहा हूँ, जिनका कहना है कि ये मार्वल की अब तक की सबसे वर्स्ट टीम लाइनअप है। किसी महापुरुष ने कहा था कि इनके हाथ में अगर आप सोने का कटोरा भी दे देंगे तब भी इन्होंने भीख ही मांगनी है। एंड इन लोगों के साथ यहाँ पर एग्जैक्टली वही केस है। आई मीन कम ऑन, एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्स-मैन, न्यू एवेंजर्स सारे एक लाइनअप में आपको नजर आ रहे हैं और आप इसे वर्स्ट टीम लाइनअप कह रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर ये सीन सही से एग्जीक्यूट होता है, जो कि होगा भी, तो ये सीन मार्वल के अगले कुछ सालों में सबसे आइकॉनिक सीन्स में से एक बनने वाला है। वी यूज्ड टू प्रे फॉर टाइम लाइक दिस एंड नाउ लोग इसके ऊपर हेट कर रहे हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। एंड ध्यान रखिए कि ये प्री VFX लीक है, इसमें काफी सारा काम होना अभी बाकी है।
है, ये फाइनल कट नहीं है। तो अभी सिर्फ सेंटिनल्स वर्सेस हीरोज के बीच की फाइट तो यहाँ पर शुरू हुई है। वेट कीजिए, आगे हमें और भी सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे, वो भी बड़े स्केल पर। वेट कीजिए, हो सकता है कि अगले सीन में यहाँ मैग्नीटो, स्टॉर्म, जीन ग्रे जैसे हैवी हिटर्स भी एंट्री लें, क्योंकि ये सीन 100% एक्स मेंशन में प्लेस लेने वाला है। तो यहाँ पर सारे एक्समैन का प्रेजेंट होना तो लाजमी है, एंड वो सारे एक्समैन मुझे लगता है यहाँ पर प्रेजेंट होंगे जो कि ओजी एक्समैन मूवीज का काफी बड़ा पार्ट है, इंक्लूडिंग आइसमैन। एक्समैन के यूनिवर्स में होने वाला ये फाइटिंग सीक्वेंस मुझे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से वकांडा वाले बैटल की याद दिला रहा है, जहाँ वकांडा के अंदर थैनोस की चिटोरी आर्मी ने एवेंजर्स, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एंड वकांडन्स के ऊपर अटैक कर दिया था, एंड एक मोमेंट पर वो हीरोज के ऊपर हावी होने लगे थे। बट देन यहाँ पर ग्रैंड एंट्री होती है थॉर की, एंड वो सिंगल हैंडेडली थॉर की आधी से भी ज्यादा आर्मी को डिमोलिश कर देता है। तो डूम्सडे का थॉर कौन होगा? क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर थॉर सेंटिनल्स को रोक सकता है, बट डॉक्टर डूम उसे ऐसा करने नहीं देगा। डॉक्टर डूम ऑलरेडी यहाँ पर थॉर को टैकल कर लेगा, एंड बाकी के हीरोज की भिड़ंत होगी सेंटिनल्स के साथ। क्योंकि सिनेमाकॉन में जो डूम्सडे का ट्रेलर दिखाया गया था, वहाँ पर एक सीन ऐसा था जहाँ पर डॉक्टर डूम थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर को अपनी 2 उंगलियों से रोकता है। तो ये वो फाइटिंग सीक्वेंस हो सकता है, एंड वो मोमेंट जहाँ पर सब लोग उम्मीद हार चुके होंगे, एंट्री होगी मैग्नीटो की। एंड गाइस, मैग्नीटो जैसे ओपी कैरेक्टर के लिए ये एक परफेक्ट बिल्डअप होगा। एंड हमने सुना है कि मैग्नीटो डूम्सडे में न्यू जर्सी को डिस्ट्रॉय करने वाला है, तो हो सकता है वो इसी फाइट में न्यू जर्सी को डिस्ट्रॉय करे। इयन मैकेलन के मैग्नीटो को गुड बाय कहने से पहले हम उनकी तरफ से ये एक इनसेन सीक्वेंस तो देख ही सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस फाइट सीक्वेंस में फिलहाल लीक में जितने हीरोज हमें दिखाई दे रहे हैं ये इनफ नहीं है, यहाँ पर और हीरोज भी प्रेजेंट होंगे, एंड मोस्ट लाइकली वो एक्समैन ही होंगे, क्योंकि जितने भी अदर हीरोज यहाँ पर प्रेजेंट हैं वो स्पेसशिप से यहाँ आए हैं। नाउ गाइस, डेडपूल एंड वुल्वरीन का भी एक और लीक अभी ट्विटर के ऊपर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये एवेंजर्स डूम्सडे के ओपनिंग सीन का लीक है, एंड मार्वल स्कूपस्टर माय टाइम टू शाइन हेलो ने इसे रिपोस्ट करके ट्रू लिखा हुआ है। लीक में आप एक किसी बर्निंग एरिया में वुल्वरीन एंड डेडपूल को एक दूसरे के साथ बैक अटैच करके फाइट करते हुए देख सकते हैं। इसी लीक का सेम ब्लू स्क्रीन वाला वर्जन भी यहाँ पर अपलोड किया गया है, एंड लीकर्स और मार्वल इनसाइडर्स की माने तो ये रियल है। आई डोंट नो ये रियल है या फेक, बट मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। हमने लीक्स में सुना है कि डूम्सडे के ओपनिंग सीन में हमें टोबी मैगवायर का यूनिवर्स दिखाया जाएगा, जिसे डिस्ट्रॉय करने एक्समैन यहाँ पर आए होंगे और टोबी स्पाइडरमैन उनके साथ फाइट करेगा। तो ये लीक उसी सीन का हो सकता है। गाइस, आपका इन लीक्स के बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइए। नाउ डूम्सडे के लीक्स को अगर साइड में कर दिया जाए तो बात करते हैं इसके ट्रेलर की, और मुझे लगता है कि डूम्सडे का ट्रेलर हमें अगले महीने देखने को मिल सकता है, क्योंकि सैन डिएगो कॉमिक कॉन के बाहर एवेंजर्स डूम्सडे को ऑलरेडी प्रमोट करना शुरू किया जा चुका है। जुलाई 25 से सैन डिएगो कॉमिक कॉन शुरू होने वाला है, और यहाँ पर ट्रेलर ड्रॉप होने के काफी हैवी चांसेस हैं। और इस बार मेरी रूसो ब्रदर्स से रिक्वेस्ट है कि चाय कॉफी हमें कुछ नहीं चाहिए, कॉफी काफी हमने पी ली है, नाउ हमें ट्रेलर चाहिए। तो होपफुली अगले महीने के एंड तक हमें ट्रेलर देखने को मिल जाएगा, जिस टाइम पर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे भी रिलीज होगी। एज अ मार्वल फैन हम अगले कुछ महीनों तक काफी हेल्दी ईट करने वाले हैं। ये हम फैंस के लिए एक गोल्डन पीरियड है, तो इसका मजा लीजिए। और ऐसा ही मजा आपको अगर रोज लेना है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।